आज तक आपने हवेलियों के कई कहानियां और किस्से सुने होंगे, मगर ऐसी कोई हवेली नहीं जहाँ कोई रहता हो। पर आज हम आपको एक ऐसी हवेली की कहानी सुनाएंगे जहाँ एक परिवार रहता था और साथ में रहते थे कामिया, जिसे मरे हुए 200 साल हुए थे। उत्तर प्रदेश में एक हवेली है जो वीरान नहीं बल्कि आबाद है, एक परिवार के लोगों से और तबाह हुए एक आत्मा की वजह से। इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ रहते हैं। अगर हादसों को देखा जाए तो यहाँ पर मौत जिंदगी पर बहुत भारी पड़ी है। एक कामिया नाम की एक लड़की ने कई लोगों की जान ले चुकी है। वो एक तवायफ थी जिसका बहुत जलवा हुआ करता था, मगर दो भाइयों ने उस पर अपना दावा ठोक दिया। नाच देखने के दौरान उन दोनों में झगड़ा शुरू हुआ और फिर उस झगड़े में कामिया बेमौत मारी गई। ये कहानी करीबन 200 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी वो उस हवेली में दिखती है। नाच गाने घुंघरूओं के साथ लोग रहते हैं, मगर खौफ में कई असमय मौतें हो गई। कहानी की शुरुआत होते उस मनुष्य दिन से। वो शाम घिर कर आई थी एटा की इस चमकली गांव की उस हवेली से। अचानक एक चीख गूंजती है। ये आवाज किसी लड़की की होती है। कहती है, मुझे इस हवेली से मत निकालो, ये मेरा घर है, वरना मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी। कोई कुछ समझे उससे पहले एक और चीख गूंजती है, मगर इस चीख में मौत की तकलीफ भी घुली हुई है। पानी कराने की आवाज के साथ कोई लड़की पानी मांगती है। यह घटना कहीं और होती तो शायद लोग मदद के लिए चले भी जाते, मगर इस गांव में हर कोई डर से सनसना जाता है, क्योंकि पिछले कई दशकों से ये चीखें इस हवेली से निकलती रही है और लोग कांपते हुए सुबह का इंतजार करते रहते हैं। इस हवेली के मालिक हितेंद्र जी कहते हैं कि यहाँ पर पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ये दिक्कत बढ़ती ही गई। यहाँ घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती थी और नाचने की आवाजें। इस तरह के एक के बाद एक प्रॉब्लम बढ़ती रही। फिर तांत्रिकों को बुलाया गया। कभी कभी आवाजें आती कि आपको घर जाना पड़ेगा, ये मेरा घर है। इस तरह से हमको डराने लगे। हम लोग सब खौफ के साए में जीने लगे। लेकिन सवाल ये था कि कौन है यह लड़की और इसका इस घर से क्या रिश्ता है। क्यों दिन ढलते ही इस हवेली के पास से होकर गुजरने वाले रास्तों पर कब्रिस्तान जैसा सन्नाटा हो जाता है और एक अजीब सी लड़की इस हवेली में भटकती दिखाई देती है। कभी झरोके से झांकती है तो कभी छत से टकटकी लगाए हुए दूर मुसाफिर का इंतजार करती जिसने उसे गौर से देखा है। लोग बताते हैं कि उसकी नजरें बहुत ही तेज और कलेजे को चीरती हुई दिखाई देती है, मगर कभी इन्हीं नजरों के दीवाने थे लोग। वो जहाँ खड़ी होती थी उसी के पास लोग खड़े होकर उसका दीदार करना चाहते थे। जिस घर में वो रहती थी उसकी खिड़की पर लोगों की नजरें टकटकी लगाए रहती है। इंतजार करते थे लोग कि कब खिड़की खोले और इसका दीदार हो। ऐसा जलवा था कामिया का। इस हवेली के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि इस हवेली में से एक खूबसूरत सी लड़की निकलती थी जिससे वो जब पकड़ने की कोशिश करते थे वो बिल्ली बन जाती थी। आज इस हवेली में जिंदगी और मौत दोनों का बसेरा है। दूसरे हवेली की तरह ये खाली नहीं है। यहाँ गुजरे जमाने की तवायफ कामिया की रूह भी रहती है। इस हवेली में आज तक कईयों ने अपने को खो दिया। इस हवेली में जितनी भी जिंदगियां बाकी बची थी उनके चेहरों पर जिंदगी का कोई नामो निशान नजर नहीं था। एक खौफनाक चेहरा उन्हें लगातार नजर आता है, एक तक घूरता हुआ, शायद पूछता हुआ कि इतने लोगों की मौत के बाद भी क्या हिम्मत बाकी है यहाँ रहने की। मगर कामिया आखिर क्यों इंतकाम की आग में झुलस रही है? क्यों उसे मासूम बच्चों पर भी तरस नहीं आता? क्या हुआ था उसके साथ? आखिर कौन थी ये कामिया बाई? कामिया बाई की पायल जब छनकती थी तो लोग दीवाने हुए जाया करते थे। हर हवेली के मालिक का यह सपना था कि एक दिन ये घुंघरू उनके लिए, सिर्फ उनके लिए खनकेंगे। बात 2 साल पुरानी, जब कामिया एक हवेली में मुजरा किया करती थी। कामियों की दीवाने पे लिस्ट में उसी इलाके के 2 सगे भाइयों का भी नाम शुमार था जो हर शाम उसी के पास गुजरा करते थे। मगर कामिया उस भला का नाम था जिसकी खूबसूरती और हुनर के आगे क्या रिश्ते और क्या नाते, वो सब पल में बिखर जाते थे। और यही हुआ उन दोनों भाइयों के साथ भी। कामिया को लेकर दोनों इस कदर जज्बाती हुए कि एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। और जब कामिया ने हालात काबू करने की कोशिश की तो गुस्से में लहराता एक खंजर कामिया के शरीर में घुस गया। दरअसल ये कहा जाता है कि दोनों भाइयों की लड़ाई में कामिया बीच बचाव करने आई थी। वो चाहती थी कि दोनों में खून खराबा ना हो, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। खून तो हुआ, लेकिन उन दो भाइयों में से नहीं, बल्कि कामिया का, जिसका कोई कसूर नहीं था। अगर कोई कसूर था तो वो उसकी खूबसूरती का, कसूर था तो उसकी दीवानगी, और कसूर था तो उसकी मचकती कमर और बलखाती चाल का, जिस पर वहां से 7 कोस दूर तक वाले भी खींचे चले आते थे।
लेकिन आज उसी खूबसूरती पर दो भाई ऐसे टूट पड़े कि आपस में भिड़ गए और खंजर काम्या के सीने में घुस गया। वो खंजर बहुत गहरा जख्म छोड़ गया था। जिंदगी की सांसें उसके टूटे हुए पायल के घुंघरों की तरफ बिखरती जा रही थी। मौत दस्तक दे चुकी थी और फिर काम्या के साथ ही नाच गाना मस्ती ठिठोले सब कुछ खत्म हो गया था। और ये मौत इस हवेली पर बहुत भारी पड़ी। वक्त बीतता गया मगर उसकी यादें कभी धुंधली नहीं पड़ी। पड़ती भी कैसे, क्योंकि काम्या ने तो इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं था। वो आज भी लोगों को नजर आती है, मगर गाती गुनगुनाती नहीं, बदहवास घूमती हुई, याद करती हुई उन सुनहरे दिनों को जब एक महफिल उठती नहीं कि दूसरे सजाने को लोग बेताब पहुंच जाते। फर्क सिर्फ इतना है कि 200 साल पहले इस ड्योढ़ी से निकला हर कदम मस्जिद से झूमता और निकलता था, मगर आज यहाँ से लाशें निकलती हैं। इस बारे में हवेली मालिक हितेंद्र तोमर बताते कि मेरी माँ को एक दिन साया दिखाई दिया और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। इसी तरह काम्या का प्रकोप हमारी हवेली पर हमेशा खौफनाक साए की तरह पड़ता गया है। एक के बाद एक 3 बच्चे, फिर मेरी पत्नी की भी जान जा चुकी है। हालांकि अब इस हवेली को बचाने की जिम्मेदारी हितेंद्र पर ही है। वो एक पढ़े लिखा इंसान है और इससे पहले वो भूत प्रेत जैसी बातों को मानते भी नहीं थे, मगर आज जब वो अपने परिवार पर नजर दौड़ाते हैं तो हर रिश्ता अधूरा नजर आता है। वो तो जिंदा है मगर उनकी पत्नी नहीं रही। कोई बच्चा जिंदा है तो माँ मर चुकी है, भाभी है मगर भाईजान गंवा चुके हैं। कहते हैं कि तोमर परिवार से पहले इस हवेली में गुप्ता परिवार रहा करता था। लगातार हुई मौतों ने गुप्ता परिवार को इतना तोड़ दिया कि उन्होंने कौड़ियों के दाम ये हवेली बेच दी। खरीदी तोमर परिवार ने और खरीदते बच्चे बूढ़े जवान एक के बाद एक 8 लोग मौत के मुंह में समा गए। फिर सहारा लिया पूजा पाठ और उसका नतीजा इस बार उसकी जान गई जिसने पूजा कराई थी। इस बारे में पुरानी मालकिन ओमवती गुप्ता बताती है कि आगरा रोड पर बसा चमकरी गांव है। वक्त के पलों को बूंदते बूंदते आज तकरीबन 200 साल गुजर चुके हैं, लेकिन उस हादसे के बाद यहाँ कुछ नया नहीं हुआ सिवा काम्या की दास्तान के, जो यहाँ के ताने बाने में बुन सी गई है। कुछ इतने शिद्दत से कि बाकायदा नजर भी आती है, अनमनी सी भटकती हुई हवेली के बाहर भी और अंदर भी। नतीजन इसके मालिकन इसे बेच देना ही बेहतर समझते रहे। यही वजह है कि आज इस हवेली में किसी चेहरे पर रौनक नहीं नजर आती। बच्चे गुमसुम से रहते हैं, बड़े जैसे बस जिंदा हो। घर घर सा नहीं लगता और लगे भी कैसे, क्योंकि घर ने उन्हें कभी अपनाया ही नहीं। काम्या का सच क्या है हम नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कह सकते कि यहाँ रहने वाले दोनों परिवारों में बेहिसाब बेवजह मौतें हुई हैं। और अगर ये सब कुछ इत्तेफाक है तो यकीनन ये बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक है, शायद काम्या के खौफ से भी कई ज्यादा खौफनाक। तो ये थी उस हवेली की कहानी। इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी पसंद है और अगर और भी और इंटरेस्टिंग ऐसी कहानी सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।